राजस्थान के जयपुर में हुए सुखदेव सिंह गोगामेड़ी हत्याकांड में उन 11 आरोपितों को गिरफ्तार किया जा चुका है जो इस मामले में संदिग्ध थे। लेकिन दोस्तों, इन 11 आरोपितों की बात करें, जब हमने इनकी केस स्टडी की तो हमने पाया कि ये आप और हमारी तरह ही सामान्य युवा थे, लेकिन कम समय में ज़्यादा पैसा कमाने, पावर और गलत संगत की चाह ने उन्हें आज गैंगस्टर बना दिया। और इसी के चलते इन लोगों की आज के वीडियो में हम आपको क्राइम कुंडली बताने वाले हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं संपत नेहरा से। संपत नेहरा, दरअसल संपत नेहरा लॉरेंस बिश्नोई के समय ही डीएवी कॉलेज में पढ़ा करता था। संपत नेहरा पर कई सारे मुकदमे आज दर्ज हैं। संपत नेहरा को गोगामेड़ी हत्याकांड का मास्टरमाइंड कहा जाता है। सलमान खान के ऊपर हमला करने के मामले में भी इसको गिरफ्तार किया जा चुका है, बल्कि सलमान खान के घर के बालकनी के काफ़ी पास इसने कमरा भी ले लिया था। टारगेट किलिंग भी हो चुकी थी, सारा प्लान भी तैयार था, लेकिन ऐन मौके पर मुंबई पुलिस को ये हाथ लग गया और जिसकी वजह से ये बच निकला। हालांकि दोस्तों, अभी ये बठिंडा जेल में बंद है। संपत नेहरा के बारे में पहला मुकदमा डीएवी कॉलेज में ही एक गाड़ी चुराने के साथ लॉरेंस बिश्नोई के साथ लगा था। लॉरेंस बिश्नोई उसी डीएवी कॉलेज में पढ़ता था और उसी डीएवी कॉलेज से लॉरेंस बिश्नोई ने अध्यक्ष पद पर चुनाव भी लड़े थे। लॉरेंस बिश्नोई ने अपना छात्र संघ संगठन सोपू नाम से बनाया और उसके बाद चुनाव लड़ा, लेकिन वो चुनाव में हार गया। जब हार लॉरेंस बिश्नोई से बर्दाश्त नहीं हुई तो ऐसे संपत नेहरा जैसे लोग उसके साथ थे और ये सारे क्राइम के दलदल में फंसते चले गए। लॉरेंस बिश्नोई ने उसके बाद जीतने वाली पार्टी पर फायरिंग की, जिस मामले में ये सारे जेल भी गए। उसके बाद एक गाड़ी लूटने का मामला भी सामने आया था, जिसमें लॉरेंस बिश्नोई के साथ संपत नेहरा भी था। अभी संपत नेहरा बठिंडा जेल में है और इस मामले में अगले किरदार पर बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि संपत नेहरा इस पूरे गोगामेड़ी हत्याकांड का मास्टरमाइंड है। अब बात कर लेते हैं बीकानेर के लूणकरण के रहने वाले रोहित गोदारा, जो अभी दुबई में बैठा हुआ है। रोहित गोदारा के बारे में बात करें तो रोहित गोदारा बीकानेर के लूणकरणसर की एक गांव का है और वहां से गोदारा ने पहले कई सारे छोटे मोटे क्राइम करे, जिसके बाद लॉरेंस बिश्नोई गैंग में शामिल हो गया। इसकी काफ़ी सारे ज़िलों में पहले से गैंग थी और गोदारा की गैंग बाद में जाकर लॉरेंस बिश्नोई गैंग में शामिल हुई। कुछ साल पहले ही जब एक हत्याकांड हुआ और उसकी जिम्मेदारी भी रोहित गोदारा ने ली। हालांकि गोगामेड़ी हत्याकांड की जिम्मेदारी भी रोहित गोदारा ने फेसबुक पोस्ट के जरिए ली है। पहले भी रोहित गोदारा ने राजस्थान के नामचीन गैंगस्टर राजू ठेहट के मर्डर पर जिम्मेदारी लेते हुए फेसबुक पर एक पोस्ट डाली थी। इसमें लिखा गया था कि हमने अपने भाई आनंदपाल सिंह और बलवीर बानुड़ा की हत्या का बदला आज ले लिया है। रोहित गोदारा तभी से या उससे पहले से जयपुर जोधपुर हाईवे होता हुआ दुबई भाग गया था। अभी वो दुबई से अपनी गैंग को ऑपरेट कर रहा है और इस गैंग में मास्टरमाइंड, मतलब कि इस गोगामेड़ी हत्याकांड में मास्टरमाइंड के तौर पर रोहित गोदारा का नाम भी सामने आता है। अब इस मामले में अगले अपराधी की बात करते हैं। उसका नाम है पूजा सैनी। दरअसल पूजा सैनी पहले एयर होस्टेस बनना चाहती थी, लेकिन देखते ही देखते उसकी मुलाकात महेंद्र मेघवाल से हुई और ये दोनों फिर क्राइम की दुनिया में उतर गए। ज़्यादा पैसा कमाने और पॉपुलैरिटी की चाह ने इनको ऐसे दलदल में धकेल दिया कि वहाँ से निकलना मुश्किल था। बताया जाता है कि गोगामेड़ी हत्याकांड में जो मास्टरमाइंड थे, जो लड़के आए हुए थे, उन लड़कों के बारे में उनको 7 दिन तक यहीं पर जगतपुरा जयपुर के अंदर पूजा सैनी के फ्लैट पर रहे थे। पूजा सैनी लगभग 6 महीने पहले से अपने घर नहीं गई हुई थी। जब उनके घर पर क्राइम ब्रांच की टीम पहुंची और कई सारे प्रेस वाले पहुंचे तो उन्होंने कहा कि हमारी तरफ से हमारी बेटी मर चुकी है। हालांकि दोस्तों, पूजा सैनी को अभी गिरफ्तार किया जा चुका है, लेकिन वो जिस महेंद्र मेघवाल के साथ लिव इन में रह रही थी वो अभी भी फरार चल रहा है। बताया जाता है कि महेंद्र मेघवाल ने ही AK-47 का अरेंजमेंट कराया था। काफ़ी समय पहले भी इनपुट मिल चुका था। NIA ने इनपुट जारी कर दिया था कि गोगामेड़ी के हत्या करने के लिए संपत नेहरा AK-47 का अरेंजमेंट करवा रहा है, लेकिन उसके बाद भी पुलिस ने उनको सुरक्षा नहीं दी। उन्होंने लाइव आकर एक अभी हाल ही में एक वीडियो भी जारी हुआ जिसमें सुखदेव सिंह गोगामेड़ी ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मेरे को लगातार धमकियां मिल रही हैं, लेकिन उसके बाद भी मुझे पुलिस प्रोटेक्शन नहीं मिली। चलिए दोस्तों, इस मामले में अगले अपराधी की ओर बढ़ते हैं और उसका नाम है नितिन फौजी। नितिन फौजी के पिता खुद एक पूर्व सैनिक हैं। नितिन फौजी के बारे में जब उनके घर पर पूछताछ की गई तो उनके पिता ने बताया कि वो कुछ दिन पहले अपनी बाइक ठीक करवाने के उद्देश्य से कहकर निकला था और उसके बाद शाम तक वो घर नहीं लौटा। जब शाम तक घर नहीं लौटा और शाम को दोपहर 1 बजे सुखदेव सिंह गोगामेड़ी हत्याकांड में उसका नाम टीवी पर चल रहा था, तब उनके घर वालों को पता चला।
दरअसल दोस्तों हम जिस नितिन फौजी की बात कर रहे हैं वो सेना का जवान था और उसकी अलवर में ड्यूटी थी। सेना में जाट बटालियन में उसकी भर्ती हुई थी और वो अलवर में बहरोड में उसकी ड्यूटी थी। वहाँ से अलवर में ड्यूटी के टाइम पे वो छुट्टी लेकर घर आया। मामले में सुखदेव सिंह गोगामेडी को मारने वाले 3 अन्य शूटर थे, लेकिन उनको पुलिस ने किसी कारणवश किसी लड़ाई में पकड़ लिया था, जिसके बाद नितिन फौजी, रोहित राठौड़ और एक बंदे को और भेजा गया जिसने गोगामेडी की हत्या कर दी। इस मामले में अगले अपराधी की तरफ बढ़ते हुए हम चलते हैं वीरेंद्र चारण की तरफ। वीरेंद्र चारण जो कि पहले से एक मोस्ट वांटेड गैंगस्टर है। राजस्थान में वीरेंद्र चारण का नाम आतंक का दूसरा पर्याय बन चुका है। कई सारी अवैध वसूली, हथियार खरीद फरोख्त जैसे कई सारे मामलों में वीरेंद्र चारण का नाम आता रहता है। ऐसा कोई क्राइम राजस्थान में नहीं है जिसमें वीरेंद्र चारण का नाम ना हो। इस मामले में भी सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्याकांड में भी वीरेंद्र चारण ने AK-47 जैसे बड़े हथियार मुहैया पहले से करवा रखे थे। हालांकि इसके बाद नितिन फौजी, रोहित राठौड़ की टीम को गन दी गई। उन घर का सर्वाइलेंस भी चेक किया गया और जगतपुरा स्थित पूजा सैनी के आवास में, वहां पर जहां पर उन्होंने किराए के मकान में लगभग 7 दिन तक रुके। उनको खाना देने का काम पूजा सैनी का था। पूजा सैनी को इस मामले में रोहित राठौड़ और कई सारे और अभी अवांछित अपराधी इस मामले में शामिल थे। लेकिन दोस्तों जिस वीरेंद्र चारण की हम लोग बात कर रहे हैं वो अपने आप में काफ़ी बड़ा गैंगस्टर है। वीरेंद्र चारण हथियारों की खरीद फरोख्त में काफ़ी बड़ा गैंगस्टर है। उसने पहले LLB की हुई थी और उसके बाद अपराध की दुनिया में नाम और चाह कमाने के लिए वो कूद गया। इसके बाद उसकी जेल में मुलाकात लॉरेंस बिश्नोई गैंग के सदस्यों से हुई और उसके बाद उसने लॉरेंस बिश्नोई गैंग ज्वाइन कर ली। दोस्तों गोगामेडी हत्याकांड में कई सारे अवांछित लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। अब इस मामले की जांच NIA को सौंपी जा चुकी है और बताया जा रहा है कि गोगामेडी मास्टरमाइंड में अब तक 11 लोग शामिल हो चुके हैं। हालांकि दोस्तों इस मामले में पहले गैंगस्टर आनंदपाल सिंह की बेटी का भी एक वीडियो सामने आया जिसके बारे में भी हमने आपको पहले ही बता दिया था। दरअसल दोस्तों इस मामले में आनंदपाल का नाम क्यों सामने आ रहा है, चलिए आप उस मामले में भी आपको बता देते हैं। दरअसल दोस्तों जब राजू ठेहट की रोहित गोदारा ने हत्या करवाई थी और उसके बाद जब रोहित गोदारा ने फेसबुक पर इस मामले की जिम्मेदारी ली थी तो वहाँ पर साफ तौर से ये लिखा हुआ था कि हमने आनंदपाल सिंह रावणा और अपने भाई बलवीर बानुड़ा की मौत का बदला ले लिया। इसके बाद से ये लगातार कहा जा रहा था कि आनंदपाल सिंह की बेटी जो अभी विदेश में है, अपनी गैंग को ऑपरेट कर रही है, वो भी इस मामले में शामिल थी। बताया गया कि आनंदपाल की बेटी चीनू भी गोगामेडी को मरवाने में साथ थी। लेकिन दोस्तों उसी के कुछ दिन बाद आनंदपाल सिंह की बेटी चीनू ने एक वीडियो जारी करके खुद को इस मामले से अलग कर दिया। दरअसल उसने बताया अपने वीडियो में कि गोगामेडी जो सुखदेव सिंह गोगामेडी हैं वो उनके काकोसा हैं। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि जब उनके पिता का एनकाउंटर हुआ था तब उसके समर्थन में उनके पिता के और उस एनकाउंटर के खिलाफ जो खड़े थे वो सुखदेव सिंह गोगामेडी ही थे। ऐसे में उसने इस बात से साफ तौर पर किनारा कर लिया कि आनंदपाल की बेटी का इस मामले में कोई भी हाथ है। दोस्तों सुखदेव सिंह गोगामेडी मामले में अभी कई सारे तथ्य NIA के पास हैं और पेश होने बाकी हैं। आपको इस मामले में क्या लगता है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।